नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। बहस गरम होती रहती है, लेकिन इस समय मुद्दा तो चुनाव का है। बहुत नज़दीक है चुनाव। दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ने पहले 1000 रुपये दिए, अब 1200 रुपये देने की तैयारी है। और रक्षाबंधन बहुत अलग मनाने वाली है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो टंकी है, गैस की टंकी, वो 450 रुपये में दे देगी भारतीय जनता पार्टी रक्षाबंधन के मौके पर। और कमलनाथ ये कह चुके कि हम 10 और गारंटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन गारंटी वही 1500 रुपये जो उन्होंने बात कही थी नारी सम्मान की। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 500 की जगह 450 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। और आप पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले कि आखिर आप पार्टी क्या करने वाली। तो चलिए समझते हैं कि आखिर चुनाव के दौर में इतने फी बांटने की जरूरत क्या पड़ रही। यदि सब कुछ आपने किया है, वो कहते हमने 70 साल में किया, ये कहते हमने 18 साल में किया। ये बात अलग है कि आपको मौका तो मध्य प्रदेश में अभी मिला नहीं है। तो समझते हैं, पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही। आप फिर कह रहे हैं कि हम 450 में सिलेंडर दे देंगे, 1000 की जगह 1200 दे देंगे। जब इतना विकास है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या? जी, विकास के कार्यों के साथ साथ ये हमने पहले तो जनता को दिखाया है कि हमारा जो विकास का कार्य था, ये हमने, चाहे वो हम महाकाल लोक से देखें, चाहे हमारे रोड की कंस्ट्रक्शंस देखें, चाहे हमें जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी जो ये राज्य को बीमारू छोड़ करके गए थे, वहाँ से जिस तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो इस प्रदेश को उभारा है, वहाँ ये उसके साथ साथ जो ये स्कीम है, ये सब जनता के प्रोत्साहन के और उनकी वेलफेयर के लिए हमारी फ्रीबीज वैसी नहीं है। हमने साथ साथ पहले तो प्रगति भी की है, उसके बाद ही हम ये सब कर पैसा रहे हैं। कहाँ से आएगा सर? पैसा तो यहीं से जाएगा ना सब। जी देखिए, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी डबल इंजन की सरकार है। और जैसा कि हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी बोल ही चुके हैं कि पैसे की कमी ऐसी है नहीं। और सीधी बात है, जितना मैं समझता हूँ कि सरकार ये पूरे तौर पे सोच समझ करके ये सारी स्कीमें निकाल रही है। चलिए, सरकार वो ऐसा कह रहे हैं कि सरकार की प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नितिन गडकरी ऐसा कहते हैं। कांग्रेस से जुड़े युवा भी मेरे साथ है, वो कह रहे हैं, अब उन्होंने आप 500 में देने वाले थे कमलनाथ जी, अब वो 450 में गैस सिलेंडर देने वाले। क्या होगा कांग्रेस का? कमलनाथ जी की सरकार जब आएगी तब कमलनाथ जी भी 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। अब जैसे भाजपा के हमारे युवा मित्र जो है, भैया जो है, ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी अब दे रहे हैं। आपको लग रहा है आपको देख कर दे रहे हैं? हाँ, ज़रूर। तो आप ये बताइए, 3.5 साल सरकार को हो चुके हैं, भाजपा सरकार को, तो कमलनाथ जी के घोषणा करने के बाद ही इनकी नींद क्यों उठी कि हम 450 में दे देंगे सिलेंडर? उसके पहले क्यों नहीं दिया इन्होंने? चलिए, सवाल का जवाब पहले बीजेपी से ले लेता हूं कि कमलनाथ ने जब 500 रुपये देने का कहा तो फिर आपको याद आ रही है, वो कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं गरीबों के हित के लिए। जितना हम कर सकते हैं वो पूरा हम करेंगे। वो कह रहे हैं देर से जागे आप लोग, वो पहले जाग गए थे। देर से जागे, जब भी जागे तो हैं। मतलब जाग गए ना। आम आदमी पार्टी कांग्रेस तो सो ही रही। कोरोना काल में कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिखी। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे कमलनाथ जी ने युवाओं के साथ छल किया। हम लोगों ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी सीखो कमाओ योजना के तहत 8,000 रुपये जो 12वीं पास व्यक्ति है, 8,500 रुपये जो डिप्लोमा किया हुआ है, और 9,000 रुपये जो ग्रेजुएट है, उन लोग को दिए जाएंगे। खूब दिए जाइए, आप भी दीजिए, वो भी देंगे। समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ से आया। आप क्या लेकर आएंगे? यदि आप पार्टी आती है तो आप क्या देंगे? आप क्या फ्री सब तो दे रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा की गारंटी देती है, अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देती है। ये लोग घोषणा करते हैं, हम गारंटी देते हैं। दो मॉडल हैं, इसको ऐसे समझा जाए। फ्री जो दे रहे हैं लोग, फ्री देने के लिए भी कर्जा लेके अगर फ्री देना और प्रॉफिट की सरकार चला के फ्री देना, दो अलग चीज़ें हैं। दिल्ली की सरकार ने फ्री जब दिया था तो यही कांग्रेस भाजपा विरोध करते थे, आज यही वो कॉपी कर रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हम ओरिजिनल ऑप्शन अवेलेबल है, तो डुप्लीकेट की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बताइए, जो फ्री का चल रहा है सब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम भी फ्री देने वाले हैं, गैस का कनेक्शन फ्री दे देंगे, अब टंकी फ्री देने वाले 450 रुपये में, 1000 की जगह 1200 देने वाले। कांग्रेस भी कह रही, आप भी कह रही, क्या फ्री मिलना चाहिए? सर देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तो विश्व के ऐसे बड़े बड़े देशों में फ्री है
कि जहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं कि वो डेवलप नेशन है तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा फ्री होती है, लेकिन फ्री का चलन तो बीजेपी भी दे रही है। आज इन्होंने कल मंच से कह दिया 450 का सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाएं बुक कर रही हैं तो 1180 रुपये कट रहा है। तो ये जो दिखावे और झूठ की राजनीति ये लोग करते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात यहाँ पे अगर करी जाए तो फ्री, ये तो सदियों से फ्री दे रहे हैं, साइकिल फ्री देते हैं, स्कूटर, लैपटॉप, कई चीज़ें फ्री देने का चलन है। लेकिन एक आम जनता होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए और हर तबके के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश में हम अभी खड़े हैं यहाँ पे 45% बच्चे फेल हो गए हैं एमपी बोर्ड के, जबकि एमपी बोर्ड में पास होना बहुत ही आसान है सीबीएसई और आईसीएसई के कंपैरिजन में। फिर भी अगर ऐसे बच्चे फेल हो रहे हैं तो कैसी सत्ता ये चला रहे हैं, मेरे को इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये तो। ये आम जनता की आवाज़ है, आप सुन रहे हैं आम जनता की आवाज़। लेकिन आम आदमी पार्टी तो फ्री बी के उस पे विषय में मेरे हिसाब से उनका कोई अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का। जहां जब कोविड की बात आई थी, गैस सिलेंडर और इन सब के लिए उनको मोदी जी याद आ रहे थे। जहां अपने वोट बैंक की बात आती है, वो अपनी ये सब उपलब्धियां गिनाते कि हमने फ्री में ये दे दिया। भाई इनके कुछ मंत्री जेल में है, किसकी बेल नहीं हो रही, और फिर उसके बाद भी बोलेंगे कभी ये कि हमें जेल में ईडी के दबाव से, सीबीआई के दबाव से। वो तो आम नागरिक है, वो कह रही हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन हमारा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से है वो। दिल्ली में ही देख लो क्या फ्री में दे दिया, पूरी दिल्ली पानी में डूब गई। यमुना मैया कब से साफ हो रही हैं, क्राइम के मामले में जीरो स्तर से भी ज्यादा दिल्ली हो चुका है। आप देख ली सड़े खुलेआम लड़कियां, आम आदमी ये खुलेआम लड़कियों को मारा जा रहा है, खुलेआम सब कुछ किया जा रहा है। दिल्ली में कितना फ्री वाईफाई लगा लिए, कितने कैमरे लगा लिए। आप क्या करेंगे यार, वो तो सब दिए जा रहे हैं फ्री। अब क्या आपके पास है क्या देने के लिए? घोषणाएं तो पहले से भी की गई थी और हम तो बहुत, कमलनाथ जी तो बहुत पहले से घोषणाएं कर रहे हैं ना। ये तो अब चुनाव के 2 महीने पहले घोषणा करके क्या मतलब है? को 18 महीने में याद नहीं आया था जब 18 महीने की सरकार थी? अब याद कर लेते। 18 महीने की जब सरकार थी, ठीक है मैं मानता हूँ, 18 महीने की जो सरकार थी तो कांग्रेस को मौका ही कम मिला। 18 साल से तो ये राज करते बैठे हैं, ठीक है। अब जो सरकार थी वो भी इन्होंने तोड़ दी, वो भी इन्होंने छीन ली। जो वक्त था उसमें कुछ ना कुछ तो काम हुआ है, इस चीज़ से तो आप नकार नहीं सकते। कर्ज माफी तो हुई है लोगों की। फ्री की जब योजना की बातें आती है तो आप पार्टी ने दी तो है, बस में आप सुविधाएं फ्री दे रहे हैं, दिल्ली में फ्री यात्रा हो रही है, आखिर पैसा तो जनता की जेब से ही जाता है। बिल्कुल, देखिए जनता का पैसा है और जनता के पैसे को अगर आप जनता के ऊपर वापस खर्च कर रहे हैं तो वहाँ तक एक बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ तक बात अगर मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश की हालत आप देखिए, लाखों करोड़ों के कर्जे में आने के बाद आप फ्री की राजनीति कर रहे हो। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है 2013 और 2018 की जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं का वोटिंग परसेंट 1% डाउन हुआ है। किसी भी भाई के लिए योजना तो नहीं आपको लगता है महिलाओं के वोटिंग परसेंट का डर सता रहा है? ऐसा बिल्कुल डर सता रहा है। महिलाओं का वोटिंग परसेंट 1% डाउन हुआ था, बीजेपी 107 पे सिमट गई। अब आप देखिए पूरी की पूरी योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए लाई जा रही है, कहीं किसी पुरुष के लिए कोई योजना नहीं है। महिलाओं के लिए ला रहे हैं तो कष्ट हो रहा है क्या आप पार्टी को? नहीं, कष्ट वाली कोई बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारा फिर दोबारा कहना है कि आप अगर प्रॉफिट में हैं, आप प्रॉफिट में हैं, आप बिल्कुल जनता को देना चाहिए आपको। लेकिन महिला वोटर ने डरा दिया। वो कह रहे महिला वोटर योजना के बारे में एक मिनट, ये महिला वोटर से डर रहे हैं। वो कह रहे पिछली बार ये पुरुषों का योजना पूछ रहे हैं। ये लघु उद्योग क्रांति योजना किसके लिए है? पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। ये सीखो कमाओ योजना किसके लिए है? एक मिनट, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स की योजना किसके? महिलाएं 10%, 90% पुरुष लगाते हैं। एक मिनट, ग्रामीण पथ विक्रेता, एक मिनट भाई साहब, ग्रामीण पथ विक्रेता इन्हीं के लिए ये आया ना। ये स्ट्रीट वेंडर्स है सबके लिए। ये बात कर रहे हैं, ये बहन हमको बता रही है कि शिक्षा के लिए क्या किया। हमारे यहाँ निःशक्त बहन का वो शिक्षा योजना हमारे यहाँ कब से चल रहा है। ये बोल रहे हैं बहनों के लिए। वो कह रही फेल हो गए लोग, फेल हो गए लोग। मैं बता रहा हूँ बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए। मैं मान गया, ये बता रहे हैं कि फेल कैसे हुए। ये हमारे यहाँ के बच्चे। ये बताइए कि इनके यहाँ शिक्षा के स्तर ये है कि सरकारी स्कूलों में एसी लगा दिए, ये कर दिए, इनका डेटा नहीं लगाना चाहिए। गरीब आदमी के लिए एसी नहीं लगना चाहिए। मैं वही चीज पे पहुंच रहा हूँ। आप ये बताइए कि इनका डेटा देखिए, सब कुछ लगाने के बाद दिल्ली का शिक्षा का स्तर अभी क्या है? चलिए बात आप एक मिनट सर, पीएमटी में हमारे 1100 बच्चे सिलेक्ट हुए। आप ना कल्पना भी नहीं कर सके यहाँ की सरकारी स्कूल का बच्चा एक सरकारी नौकरी भी ले पाए। हमारे यहाँ IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, वहाँ के बच्चे रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या बहस कर रहे हैं शिक्षा पे? शिक्षा का मॉडल हमारा दिल्ली में नहीं, विदेश। यहाँ भी CM राइस स्कूल है, तमाम तरह की चीजें सरकारी दावा कर रही है, सरकारी स्कूल के बच्चे सिलेक्ट। शिक्षा मॉडल विदेशों में फेमस है। यहाँ पे 56 इंच का सीना दिखाया जाता है विदेशों में। हमने शिक्षा का मॉडल एग्जाम्पल सेट
डिसाइड किया है वहाँ पर। हम यहाँ पे दादागिरी की राजनीति नहीं करते। इनके मंत्री का शिक्षा मॉडल खूब देखा है, जब शिक्षा के नाम पे शराब की दलाली हो रही थी, खूब अच्छा मॉडल था। जब इनके मंत्री जब इनके मंत्री अभी जेल में बैठ करके बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और हमें दिल्ली और हमें अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों से जवाब तो कह रहे जेल में बैठ के खूब अच्छी शिक्षा दे रहा है आपके शिक्षा मंत्री का ये मॉडल। देखो, सत्ता इनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी सत्ता है। ईडी का, सीआईडी का प्रभाव दिखाकर ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। संजय राउत शिवसेना के नेता है, उनको जबरदस्ती उन्होंने पकड़वाया ईडी के छापे से, 2 महीने जेल में रहे और कोर्ट से आगे बरी हो गए। तो ये तो समय की बात है, वो भी समय पलटेगा। अभी जज का ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो रही बात जो फ्री पे बात आपने चर्चा करी है, फ्री दो, जब दिल्ली में जब दिल्ली में ये फ्री की चालू किया सिस्टम, तो ये सब लोग चिल्लाए या फ्री कहाँ से गए। उस समय जो दिल्ली का बजट था 28,000 करोड़ का, और आज है 78,600 का करोड़ का बजट है। अरे ये लोग बात कर रहे हैं, इनके खुद ही सीएम दारू पी के फ्लाइट में घूमते हैं। इससे ज्यादा प्रूफ की बात क्या हुआ? पंजाब के मुख्यमंत्री खुद ही उनके एक वीडियो आ गया, देखिए वीडियो राजनीति में एक वीडियो आ गया तो आप पकड़ के बैठ गए। एक ही वीडियो ना, एक पुराना वीडियो आ गया तो अगर ये वीडियो 15 महीने की सरकार कांग्रेस की थी तो कमलनाथ जी कहाँ थे? कभी जमीन पे नहीं आए, वल्लभ भवन में बैठ के दलाली होती थी, कभी जनता के बीच में नहीं आए, कोई सी भी योजना इनके सामने नहीं आई। और हमारी जो योजना थी लाडली बहन वो सब बंद कराई। चलिए आप जवाब दे दीजिए। क्या सवाल है पहले बताइए मेरे को। वो ये कह रहे हैं कि वो हमें शिक्षा ना दें, वो हमें ना बताएं, उनके मुख्यमंत्री। अब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यही होता है जब चर्चा होती तो फिर वो बाकी पर्सनल बातें भी आने लगती। देखिए, पूरे देश में पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और ये जैसे भ्रष्ट है, लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि भाजपा भ्रष्ट है। और आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार शराब के उसमें तो आपके मंत्री बैठे। सर मैं बतला दूं, आम आदमी पार्टी पे रात दिन ये लोग कीचड़ फेंकते हैं, आरोप लगाते हैं, फर्जी जांचें कराते हैं, और गुंडागर्दी के दम पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करके रखते हैं। शराब कांड में फंसे आपके मंत्री? आरोप आज तक कोई साबित नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। अगर मेरे को एक ही तथ्य बोलना है, जब ईडी सीबीआई जब कांग्रेस के पास भी थी तब भी छापेमारी कांग्रेस और दूसरी पार्टी पे क्यों होते, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे छापे क्यों नहीं पड़ते थे? देखिए मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि भाजपा चाहे जितना झूठ बोल दे, अगर इनमें हो हिम्मत तो पहले जांच में साबित करें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को दोषी पाया गया। अपनी बातों को खुद ही काट रहे हैं। कभी खुद बोलते हैं कि पहले घोटाला साबित करो फिर जेल में डालो, और अब बोल रहे हैं कि आरोप लग गए तो जेल में डाल दीजिए। और आप जहां तक बात है, और आप जहां तक बात हिम्मत की कर रहे हैं ना जेल भेजने की, मेरा आपको चैलेंज है, आप में अगर हिम्मत हो तो जनता की अदालत में अपने आप को साबित कर। चुनाव जो है वो जनता की अदालत का चुनाव है। देखिए चुनाव इलेक्शन जी, अभी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में इंडिया के झंडे को और परेड में इंडिया के झंडे को यूज करने से बैन कर दिया गया। ये भी तय कर दिया गया वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में कि अगर हमारा कोई भी खिलाड़ी वहां जीतता है तो राष्ट्रगान नहीं होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, उन्होंने एक टाइम लिमिट दी थी। आपके पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी तक इतने आरोपों के बाद जेल में क्यों नहीं गए? अगर हमारे नेता आरोपों के पास जवाब देना चाहिए। आंदोलन जो भारत की ये सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक। ये ब्रिजमोहन जी का जो बता रहे हैं ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। और ये फ्री की हमारा भी सिद्ध नहीं हुआ। और ये फ्री की रेवड़िया बांटने, एक मिनट ये सुनिए, एक मिनट, ये फ्री के रेवड़िया बांट कर अगली पीढ़ी को बर्बाद करने वाले ये बात करते हैं। हम अपने हमारे आप फ्री में बांटे तो आप भी तो फ्री में बांट रहे हो, आप भी फ्री में बांट रहे हो। हम यहाँ के युवाओं को ऊपर उठा रहे हैं, हमने सशक्त बनाया, हमने उनके लिए स्टार्टअप लेकर आए, हम उनको स्ट्रीट वेंडर के तहत रीढ़ दे रहे हैं। और ये जिनका अरे एक मिनट बोलिए इनका मुख्यमंत्री शुरू से झूठ बोल रहा है कि मैं जीतूंगा, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, सारी चीजें की सुविधा ले रहे हैं, करोड़ों का घर बना लिया लॉकडाउन के टाइम पे चोरी छुपे। तो जब इनका मुख्यमंत्री ऐसा है तो ये क्या बोल रहे हैं? प्रसूति सहायता योजना कब बंद करी थी? जब उनकी सरकार आई थी। और ये महिला सम्मान की बात, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। हर राज्यों में इनका विज्ञापन देखिए तो फ्रंट और
आदमी? नहीं नहीं, ये आम आदमी। मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, कांग्रेस, आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी में। ये भले ही हम पे कितने भी आरोप लगाते रहे कि हम भ्रष्ट पार्टी हैं ये, लेकिन यही भ्रष्ट पार्टी जिनको आप हम लोग को जो बोल रहे हो ना, इन्हीं के कार्यकाल में ब्रह्मोस मिसाइल 12 से ज्यादा देशों में आज के टाइम पे एक्सपोर्ट हो रही है। मेरा विषय ये है कि वो भी फ्री दे रहे हैं, आप भी फ्री दे रही हैं, कांग्रेस भी। मैं कह रहा हूँ फ्री की बात हो रही है, फ्री कितना उपयुक्त है फ्री का, आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी। फ्री का नहीं है, हमारी सरकार घोटाले में बिल्कुल नहीं है और ना ही हम कर्जे में है। हम लोगों के पास बाकायदा जो टैक्स आता है उसी से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। और सर अभी 3 महीने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा रीडिंग आ रही है, क्यों आ रही है बताइए आप। अब तो आज कह दिया, आज याद आ रही है आपको? इनके यहाँ विकास हुआ 1.5 साल में फाइल होगा, जो सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग करने के काम आता था, रोज इनके यहाँ यही काम हुआ है। और सबसे सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आप फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं ना, फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर सारी सुविधाएं देने के बाद उसके बाद फ्री बांटा है। आज दिल्ली का बजट आप उठा के देख लो, दिल्ली का बजट आप उठा नहीं, दिल्ली का बजट नहीं, सुनिए, दिल्ली का बजट आप देखिए, आप दिल्ली का बजट आप देखिए, दिल्ली का बजट देखिए, प्लस में है शिक्षा फ्री। हमने हम गरीब बच्चे को, रोड पे चलते गरीब बच्चे को सरकारी स्कूल में, क्यों आज विधायक मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर ये बता रहे हैं अपन को। क्या ये लोग चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? अरे मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, है? तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि मोदी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री। उन्होंने, अरे वो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, भाई अपने प्रधानमंत्री मान रहे नहीं, पूरे राष्ट्र में उनका, पूरे अपना प्रधानमंत्री मान रहे हो, कह रहे देश के, उनका पूरे संसार में राष्ट्र में सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है मोदी जी को। पूरे विदेशों में उनको पूछा जाता। आज से पहले कभी यहाँ नहीं आ रहे, वो कह रहे कांग्रेस को खा गई आप कांग्रेस को खा गई, ये तो आपके झगड़े लगाने की बात है। मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव श्री शिवराज सिंह चौहान जी लड़ने वाले। और आप लोग अभी कह रहे थे, आप लोगों ने अभी कहा कि यहाँ पर जांच नहीं हो रही। जांच की बात अगर आप कहे भैया, तो जांच कराने वाली भी आपकी सरकार और जांच जिस पे हो रही है वो भी आपकी सरकार, तो जांच का नतीजा कहाँ से आ जाएगा? कमलनाथ पर भरोसा है ना? क्या आपके ये वही कमलनाथ है जो 2018 का चुनाव लड़ने तक से डर गए थे? ये वही है, सीट छुड़वाई, चुनाव लड़े जीत कर आए भाई, बाद में लड़े ना, चुनाव जीत कर आए, बाद में लड़े, अपनी दीपक सक्सेना जी से सीट त्याग करवाई, फिर वहां से चुनाव लड़े। दम होती आपको अपने नेता पे, आपके नेता को अपने आप पे भरोसा आता तो चुनाव लड़ते, जीतते, फिर आते। लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार आई तो आप लोगों ने गिरा क्यों दी, छीन क्यों ली, क्यों गलत काम किया, क्यों विधायक खरीदे आप लोगों ने? आप ये बताइए मुझे। अगर कमलनाथ जी बिल्कुल ही अपनी सरकार संभाल नहीं पाए। सिंधिया जी को उन्होंने बोला था कि तुम रोड पे आ जाओ, उन्होंने इनको रोड पे ला दी। पूरा देश पहले ईडी, सीबीआई, वकील, पुलिस इन लोगों से डरते थे और इनकी एक अलग इमेज थी। आजकल सब धज्जियां उड़ा दी सर इन्होंने, पूरे इतनी ज्यादा गंदगी मचा रखी है। आप सर भाजपा के लोग भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भाजपा के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते क्या? आप ये बताइए सर। एक पार्षद आज तक किसी कॉलोनी में नहीं गए सर, नालियों की हालत जाके देखिए। हम लोग डोर टू डोर कार्यक्रम करते हैं सर, बहुत। आप सुनिए, ये बात कर रहे हैं सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी को तो ये महाराज के पार्टी में लाए। आज भाई साहब के लायक बच्चे बेचारे पार्टी में, खुद इनकी पार्टी में स्थिति बन गई है। छोड़ दीजिए ना, सिंधिया जी की चिंता मत कीजिए, आप अरविंद केजरीवाल की कीजिए, इस बार उनकी भी लुटिया डूबने वाली है। कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, भाजपा ज्वाइन करने के बाद गंगा स्नान हो जाता है। देखिए, भाजपा ज्वाइन करने से गंगा स्नान हो जाता है। आम आदमी पार्टी में भी भाजपा कई नेता लिए हैं, तो क्या इन लोग के पास वॉशिंग मशीन है कि वो आज वॉशिंग मशीन तो आपके पास, वो कह रहे हैं धोने वाली। हमारे पास, हमारे यहाँ पूरी स्क्रूटनी होती है। मैं तो यही बोलूंगा, एमपी में जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी के नहीं हो जाता। केजरीवाल ने हमारे अन्ना हजारे को ऐसा फेंका कि बेचारे का ही नहीं। कि कांग्रेस वाले आम पार्टी के साथ रहे, क्योंकि 2 राज्यों में तो खा गए इनको, आगे भी खाएंगे, चिंता मत करिए। आप तो भैया रहो। मेरा कहना ये है, अगर इतनी साफ सुथरी पार्टी है, क्यों 2 जजों ने जिनने सीएस को फटकार लगाई थी, क्यों उन्हें तत्काल हटाया गया और उससे क्या साबित होता है? साफ तौर पर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, एक छोटा सा सवाल है आम आदमी और कांग्रेस से, आप लोग की सहमति बन गई क्या दिल्ली बिल पे? बन गई? बन गई क्या? नेता चेहरा हो गया, डिसाइड हो गया। हमारे डबल इंजन की सरकार के दोनों चेहरे
पूरी तरीके से स्पष्ट है। इंडिया के एक ही पार्ट के दोनों हैं ये। इंडिया जो अभी बना बोल रहा हूँ, सुनिए स्टेट की सुनिए बन गया क्या? ये जवाब सुनिए। इंडिया अलायंस पे अब मैं बात कर रहा हूँ, सुनना पहले बात। अगर आप स्टेट की बात करो, स्टेट की नीतियां अलग होती हैं और केंद्र की नीतियां, अगर हमने उधर करा है तो हमने लोकसभा के लिए करा, उस पर बात नहीं करें। इधर हम 230 पे लड़ेंगे। अच्छा आप आओगे तो क्या फ्री देंगे? बताइए। मैं कह रहा हूँ आप आएंगे तो क्या? बहुत बड़ी बात बोल दी, एक बहुत बड़ी बात बोल दी अपने नेता के लिए। अब हम आएंगे, हम देश की जो पीढ़ी है इसको मजबूत करेंगे, उत्तम शिक्षा अच्छी श्रेणी की देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और अच्छे रोड नालियाँ ये देंगे। भ्रष्टाचार में यहाँ फ्री आप कुछ नहीं देगी, आप यहाँ फ्री नहीं है। फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है, वो जो आपने टैक्स दिया है उसी को रिटर्न करेंगे हम। इनने अपने नेता के लिए एक बहुत बड़ी बात बोली कि अगर आज हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो आज जेल से बाहर आ जाएंगे। अब भरोसा खुद के नेता पे नहीं, मतलब इनने मान लिया है कि वो करप्ट हैं। कहाँ है CBI का मतलब ही यही आप लोग। इनसे केवल एक सवाल करा गया कि अजीत पवार कैसे बेदाग हो गया। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सब छूट गए, भाजपा की नीति बन गई है एक की बात से मैं एक बात करना चाहूंगा, सीखो कमाओ योजना आपने चालू करी है, ठीक है, अच्छी बात है। वही सीखो कमाओ योजना वाला बच्चा जब उसने पटवारी का पेपर दिया, अगर पटवारी के पेपर में पास होता तो आजीवन, जब तक वो 60 साल का नहीं होता, रिटायर नहीं होता, उसको तनख्वाह मिलती, वो नौकरी करता। अब आप 2 महीना पैसा दो किसी का कमाओ योजना से, उसके बाद वो क्या करेगा? और ये अभी सीधे नहीं हुआ है। सीखो कमाओ योजना में बकायदा उनका अनुबंध हो रहा है कंपनियों के साथ। मेरे एक सवाल का जवाब आप कांग्रेस बीजेपी तीनों दे दे। फ्री बांटना जरूरी है क्या? विकास नहीं किया तो फ्री बांट रहे हैं। एक लाइन। गरीबों के हित के लिए हमारी सरकार। आप भी फ्री वाले हो? अरे सब फ्री वाले हो, सब गरीबों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कुछ करना चाहती है, जो कुछ कर सकती है वो करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जनता के टैक्स के पैसे का ईमानदारी से उपयोग किया है, जनता को वापस लौटाया है। आपने क्या दिया जनता को? आप अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि मैं आम आदमी की तरह जीऊंगा। 10 करोड़ का फर्नीचर किस आम आदमी के घर में रहता है? आप ये बताइए मुझे। ये बहस चलती रहेगी, बहस। ये बहस गर्म इसलिए है कि फी में बांटने की बात हो रही है। बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है और आप पार्टी आने वाली। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब करने की जरूरत क्या है? लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कई तरह की योजनाएं लेकर बीजेपी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी और